जिला कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं विधायक संजय रतन ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वे आज धर्मशाला में आयोजित जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी जिम्मेदारी, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। बैठक में उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा, सभी उपमंडल दंडाधिकारी तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। संजय रतन ने कहा कि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि कोई भी पात्र व्यक्ति किसी भी योजना से वंचित ना रहे। इसके लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय और नियमित समीक्षा बेहद आवश्यक है। उन्होंने जानकारी दी कि जिला कांगड़ा में वर्तमान में 1,80,294 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है, जिस पर चालू वित्त वर्ष में 227 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई है। वहीं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों के मुखिया की मृत्यु पर 20,000 रुपए की सहायता दी जाती है, जिसके तहत इस वर्ष 200 परिवारों को कुल 40 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। संजय रतन ने बताया कि अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना, दिव्यांग छात्रवृत्ति, दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह अनुदान तथा स्वर्ण जयंती आश्रय योजना जैसी कई योजनाओं से आम जनता को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 446 महिलाओं को 2,27,46,000 रुपए की सहायता दी गई है, जबकि विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत 17,80,000 रुपए वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 18 वर्ष तक के 5,424 बच्चों को 6,33,48,000 रुपए तथा 18 से 27 वर्षीय आयु वर्ग के 275 युवाओं को 21,09,000 रुपए की सहायता दी गई है। विधायक ने अधिकारियों को पंचायत स्तर तक जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए ताकि योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी सरल भाषा में जनता तक पहुंच सके। उन्होंने प्रत्येक 6 माह में जिला स्तर पर समीक्षा बैठक और लोकमित्र केंद्रों के नियमित निरीक्षण के भी निर्देश दिए। बैठक में जिला कल्याण अधिकारी साहिल मंडला एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक वर्मा ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। जिला कल्याण समिति की बैठक थी और जिसकी अध्यक्षता जो है मैंने की। जिलाधीश महोदय और सभी अधिकारी जो हैं वो आज यहाँ पर मौजूद थे। जितने भी हिमाचल प्रदेश सरकार की वेलफेयर स्कीम्स हैं समाज से जुड़ी हुई, वो सारी की सारी यहाँ रिव्यू की गई, सारी डिस्कस की गई और भविष्य में उन पे किस तरीके से काम होगा उसके बारे में भी यहाँ से अधिकारियों के साथ जो है वो डिस्कस करके जो है वो दिशा निर्देश दिए गए। कांगड़ा जिला में सभी चुनाव क्षेत्रों में एसडीएम ऑफिस हैं, तो सभी एसडीएम से हमने जो है वो बात की है। हमने कहा है कि आप लोग जो है वो मॉनिटर करें, सारे डिपार्टमेंट्स को जो है जिसकी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको आप चाहे क्वार्टरली करें चाहे मंथली करें, जिस भी तरीके से वो उचित समझें उस तरीके से जो है वो उन स्कीमों को रिव्यू करके पंचायत लेवल पे आम आदमी तक उन स्कीमों को पहुंचाएं, ताकि सरकार द्वारा जो भी समाज के कल्याण के लिए काम किए जा रहे हैं वो आम आदमी को उसका बेनिफिट जो है वो मिलना चाहिए। उसके लिए हमने कार्य करने के लिए उनको जो है निर्देश दिए। प्रोसेस करने में टाइम लगता है और जो लंबित मामले हैं उनको प्रोसेस करने के लिए हमने जो है वो कहा है कि जल्द से जल्द इनको प्रोसेस करके 31 मार्च तक जो है वो इनको जो है वो क्लियर किया जाए और इनको जो है वो जल्द ही हमने कहा है कि 31 मार्च तक जो है वो कर दिया जाए। और काफ़ी पेंशन जो है वो हमने दे दी हैं। 4,000 मामले जो है वो लंबित है। पूरा जिला 15 चुनाव क्षेत्र है, इसमें 4,000 मामले जो है वो लंबित हैं। इनको प्रोसेस करके हमने टारगेट रखा है कि 31 मार्च तक जो है वो इनको भी क्लियर करके जो है, कुछ मामले जो है वो अभी प्रोसेस हो रहे हैं, कुछ जो है वो सरकार के विचाराधीन है। तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे 31 मार्च तक सारे के सारे जो है 80,294 मामले जो हैं वो इनको जो है पेंशन दी जा रही है और 226 करोड़ रुपया जो है लगभग 227 करोड़ जो है वो इस पे जो है वो खर्चा हो चुका है, जो दिया जा रहा है। सर से बात हुई है, इनको कहा है कि इसको जो है वो अधिकारियों के साथ बैठ के जो है वो इसको जल्द से जल्द किया ताकि आम आदमी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात नहीं है, जो भी अंतर्जातीय विवाह करेगा उसको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाएगा और पहले 50,000 रुपया मिलता था, अब इसको बढ़ाकर जो है वो 2 लाख रुपया कर दिया गया। तो इसमें जितने भी मामले हैं जैसे ही इनके पास आते हैं उन मामलों को जो है वो इस वक्त जो है वो 181 मामले जो है वो सैंक्शन हो चुके हैं और जो आवेदन आए हैं वो 301 आए हैं। तो बाकी के जो है वो प्रोसेस हो रहे हैं। जैसे हमारे पास बजट का प्रावधान हो जाएगा इसको भी कर दिया जाएगा। फील्ड में कई बार देखने को मिला है कि आम आदमी जो अपना सर्टिफिकेट बनाने जाता है, क्योंकि अब मैनुअल सर्टिफिकेट तो बनता नहीं है,
और तहसील में भी बंदे जो है जाके जो है वो उसका ऑनलाइन ही करते हैं। तो लोक मित्र केंद्र में उनको अपने गांव में जो लोक मित्र केंद्र है वहीं से ही वो अप्लाई करते हैं। तो हमने कहा है कि ऐसे ना हो कि उनकी मोनोपली बन जाए। तो हमारे जितने भी एसडीएम्स हैं, हमने जिलाधीश महोदय के सामने ही उनसे कहा है और इन्होंने भी निर्देश दिए हैं कि आप लोग जो है वो ये मैंडेटरी भी है, आप इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। तो आप जाइए और उन लोक मित्र केंद्रों को जो है देखिए, ताकि उन लोगों के ऊपर भी कोई अंकुश हो, उनको भी ऐसा ना लगे कि हम जो है वो सर्वसर्वा हो गए हैं, उनके ऊपर अंकुश हो और आम आदमी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, किसी व्यक्ति को ये ना लगे कि मैं जो है इस चीज़ का पात्र हूँ और मुझे जो है वो ये चीज़ मिल नहीं रही है, मेरे से ये अधिकार छीना जा रहा है। तो इसलिए हमने कहा है कि लोक मित्र केंद्रों को जो है वो टाइम टाइम पे इंस्पेक्शन की जाए और आम आदमी को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उसका खास ध्यान जो है वो हमारे अधिकारी लोग रखें। गाँव में इंटीरियर इलाके में लोग हैं जिनको किसी चीज़ से कोई अवेयरनेस नहीं है, तो उनको जागरूक करने के लिए हमारे विभाग के अधिकारी जितने सीडीपीओज हैं, टीडब्ल्यूज हैं, ये लोग जो हैं वो एसडीएम्स के माध्यम से, हमारे बीडीओज के माध्यम से या दूसरे हमारे जो कार्यालय हैं, जैसे एग्रीकल्चर का ऑफिस है, हमारा हॉर्टिकल्चर का ऑफिस है, हमारा वेटनरी का ऑफिस है, जब वो लोग कैंप्स लगाते हैं तो उनके माध्यम से भी उनको अपने आप को टैग करके ये लोगों को, आम आदमी को इन वेलफेयर स्कीमों के बारे में बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सामाजिक जितने भी हमारे बेनिफिट्स हैं उनका जो है वो दोहन कर सकें, उनको जो है वो यूज़ कर सकें। किसी स्कीम का 50,000 है, किसी का 2 लाख है, किसी का 3 है, किसी का 5 है, तो ये डिफरेंट है, इसमें किसी एक स्कीम के साथ टैग नहीं किया जा सकता। तो जो भी लोगों के आवेदन आते हैं उस स्कीम के तहत जो है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके माध्यम से जो है उसको प्रोसेस किया जाता है। इस साल जो है जो कुछ लैप्स हो गए थे हमारे मामले, उनको जो है वो हमने जो है वो जो पिछले साल लैप्स हुए थे पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमारे पास 7,847 मामले जो है लंबित हैं, इनके ऊपर जल्दी ही हम जो है वो बजट का प्रावधान करके इनको क्लियर करेंगे। मैं पिछली बार जब मैं अभी वेलफेयर का इसका कमेटी का चेयरमैन बना तो हमने जो है वो पूरे ज़िले में जितने भी हमारे कार्यालय हैं हमने हर चुनाव क्षेत्र को बराबर जो है वो हाउसिंग के जो मामले जो है सब किए। इससे पहले किसी एक चुनाव क्षेत्र में जो है वो ज़्यादा मामले कर दिए जाते थे और किसी में कम किए जाते थे, इस वजह से पेंडेंसी जो है वो पिछली पेंडिंग पड़ी हुई है। लेकिन जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे पास सिर्फ 7,847 मामले जो है पेंडिंग है, जल्दी ही जैसे ही बजट का प्रावधान होगा इन सबको जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। अभी हाउसिंग जो है ना, कई प्रकार से हाउसिंग दी है। अभी हमने BKNY में भी मुख्यमंत्री महोदय ने जो है उसमें भी अलाउ कर दिया है। हम विधायक निधि से भी किसी को घर बनाने के लिए पैसा दे सकते हैं, तो उसमें भी हम इनको क्लियर करने की बात करेंगे और अगर वहाँ से क्लियर नहीं होंगे तो वेलफेयर की स्कीमों से भी हम इसको जो है वो क्लियर करेंगे। कुछ लोगों के इनमें से भी कुछ लोगों के डिजास्टर में जो है वो घर जो है गिर गए हैं, तो उनको डिजास्टर में भी डाला जा रहा है। तो जिसको डिजास्टर से मिल जाएगा, किसी भी व्यक्ति को मकान बनाने के लिए केवल मात्र एक स्कीम से ही पैसा मिलेगा, चाहे वो BKNY से मिले, चाहे वो वेलफेयर से मिले, चाहे वो डिजास्टर से मिले। तो ये अभी तक जो हमारे पास मामला है 7,847 का, मे भी कि इसमें जो है वो कुछ जो है वो डिजास्टर में मिल जाएंगे, कुछ BKNY में मिल जाएंगे, तो ये नंबर कम हो जाएगा। लेकिन जो भी रिमेनिंग मामले रहेंगे उसको जल्द से जल्द हम बजट के प्रावधान तक ठीक होंगे तो सरकार बढ़ा सकती है। सरकार ने डिजास्टर में बढ़ाया, हम धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने सीमित साधन होने के बावजूद भी इस चीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करके हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में नाम पैदा किया है। क्योंकि कोई भी घर जो है वो 1,00,000-1.5 लाख रुपए में नहीं बनता है, आप सब जानते हैं। आज की डेट में जो है वो कोई घर नहीं बनता है। तो जिन लोगों के घर डिजास्टर में गए हैं, सामान भी उनका जो है वो बर्बाद हो गया, तो मुख्यमंत्री ने घर बनाने के लिए भी पैसे दिए हैं और उसमें सामान के लिए भी अलग से पैसा दिया है। तो जैसे ही हमारे साधन जो है वो ठीक होंगे तो हम इनमें, क्योंकि 6 महीने के बाद रिव्यू होना जो है बड़ा ज़रूरी है। हमने क्या अवेयर किया लोगों को, कितने लोगों ने उस अवेयरनेस का फ़ायदा उठाया, कितने लोगों ने जो है वो स्कीमों में अप्लाई किया, कितने वो जागरूक हुए, इसका रिव्यू जो है वो हम 6 महीने में करेंगे।